आज हम चेस के रूल समझेंगे। ये चेस बोर्ड है, इसमें टोटल 64 स्क्वेयर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 लिखा है 8 तक, इनको हम रैंक्स बोलते हैं। 8 रैंक्स हैं। यहाँ पर ABCD नीचे लिखा है H तक, इनको हम फाइल्स बोलते हैं। 8 फाइल्स हैं, 8 रैंक्स, टोटल 64 स्क्वेयर चेस बोर्ड। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वाइट की सेना है, ये ब्लैक की सेना है। वाइट की सेना ये कैसे यहाँ पे बोर्ड पे सजानी है, ब्लैक की सेना कैसे बोर्ड पे सजानी है, इसको समझते हैं। ये सिपाही है, ये आगे की लाइन में होंगे, ठीक है। इनकी अपनी इंपॉर्टेंस भी है, उनकी अपनी वैल्यू भी है। उनकी वैल्यू हम पॉइंट से तय करेंगे। पॉइंट्स की वैल्यू 1 पॉइंट है, ठीक है। 8 पॉइंट्स वाइट के पास है, 8 ब्लैक के पास है। अब पीछे सेना है, उनमें क्या क्या है और उनकी कितनी वैल्यू है वो समझते हैं। ये रुक है, इसकी वैल्यू 5 पॉइंट्स है, एक इस कॉर्नर में, एक उस दूसरे कॉर्नर में, ठीक है। हर एक के पास जो है 2-2 रुक है, ठीक है। और कैसे बोर्ड पे सेट है वो देख लो, ठीक है। लास्ट में कॉर्नर में लेफ्ट साइड और राइट साइड भी वेरी लास्ट कॉर्नर में रुक। 2 रुक वाइट के पास, 2 ब्लैक के पास, 5 पॉइंट्स है इसके। उसके साथ में नाइट, उस तरफ भी देख लें, रुक के साथ में नाइट, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट्स है। ये भी 2 है, वाइट के पास 2, ब्लैक के पास 2। फिर नाइट के साथ में बिशप को लगाना होता है। नाइट के साथ में ये बिशप है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी नाइट की तरह 3 पॉइंट्स है, ठीक है। 2-2 बिशप है। उसके बाद क्यून और किंग। अब क्यून और किंग कहाँ पे लगाएं ये समझते हैं। वाइट की क्यून वाइट के घर में लगेगी और ब्लैक की क्यून ब्लैक के घर में, ठीक है। इस बोर्ड पे एक वाइट स्क्वायर होता है, एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, ठीक है। तो जो वाइट की क्यून होगी वो वाइट के घर में, ब्लैक की क्यून ब्लैक के घर में। तो ये आपको समझ आ गई बोर्ड पर पीसीस कैसे सेट करने हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी फिर से देखें, 1 पॉइंट, पॉइंट की रुक 5 पॉइंट, नाइट 3 पॉइंट, बिशप 3 पॉइंट, क्यून सबसे ज़्यादा 9 पॉइंट्स। किंग प्राइसलेस है क्योंकि हमें क्या करना है गेम में, दुश्मन के किंग को मारना है। जिसका किंग पहले मर गया वो हार जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो पीसीज हैं वो कैसे कैसे चल सकते हैं। जो सारे पीसीज हैं ये मूव कैसे करते हैं, ये आगे बढ़ेंगे, किंग पे अटैक करेंगे तभी किंग मरेगा। तो पहले हमें देखना होगा कि पीसीस कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले रुक यहाँ पे हाईलाइट स्क्वायर हुए हैं, उनसे भी आप समझ सकते हैं कि रुक कहाँ जा सकता है। रुक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कितनी भी दूर जा सकता है। हॉरिजॉन्टली कितनी भी दूर, लेफ्ट या राइट, वर्टिकली भी आगे या पीछे की तरफ कितनी भी दूर जो है जा सकता है। लेकिन अगर रास्ते में कोई हर्डल आ जाए तब ये जंप करके आगे नहीं जा सकता है। जैसे इस रास्ते में दुश्मन का एक सिपाही आ गया तो इसको जंप करके आगे नहीं जा सकता है, लेकिन उसको मार सकता है। इस जो हर्डल आई उसको मार सकता है। बट अब हॉरिजॉन्टली इस रास्ते में वो दूर तक जा सकता था, लेकिन हर्डल आ गई, अब जंप करके नहीं जा सकता। अपने सिपाही को वो काट कर उसकी जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। दुश्मन के सिपाही को काट कर उसकी जगह ले सकता है, लेकिन ये मूव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी अब आप हाईलाइट हुए स्क्वायर से समझ सकते हैं कहाँ कहाँ जा सकता है। पीछे की तरफ दोनों स्क्वायर खाली है, जा सकता है, राइट साइड में जा सकता है, लेफ्ट साइड ओनली 1 मूव, ठीक है। और आगे की तरफ 2 मूव्स, एक ये या फिर इसको मारा भी जा सकता है क्योंकि वो दुश्मन का है। बिशप, इसकी 3 पॉइंट्स वैल्यू है। ये डायगनली टेढ़ा कितनी भी दूर जा सकता है, यहाँ से ये लास्ट तक, ठीक है। अगर ये ब्लैक स्क्वायर में है, डार्क स्क्वायर में है, तो डार्क में ही रहेगा, कितनी भी दूर आगे पीछे, इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है। इस तरफ भी हाईलाइट हुए स्क्वायर, उनसे आप समझ सकते हैं कितनी भी दूर तक जा सकता है। आपकी चॉइस है, यहाँ मर्जी, आप चाहे तो यहाँ पे करें, ठीक है। लेकिन जैसे रुक के रास्ते में हर्डल आई तो जंप करके नहीं जा सकता था, ऐसे ही बिशप के रास्ते में अब हर्डल आ गई तो ये भी जंप करके आगे नहीं जा सकता है, लेकिन दुश्मन को काट सकता है, मार सकता है। अपना आ गया उसको नहीं मार सकता, जंप करके नहीं जा सकता है। पीछे वाली साइड में भी
किंग आ गया, इट मीन ये स्क्वायर भी जो है बिशप यहाँ भी नहीं जा सकता, ना ही अपने किंग को मार सकता है, तो इस तरह पीछे जा सकता है। ओके क्लियर। नाइट, नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। नाइट ढाई कदम चलता है। जी ढाई कदम कैसे होते हैं ये समझते हैं। 2 स्टेप अगर ये वर्टिकल चलता आगे की तरफ, जब पीछे की तरफ, तो फिर इससे 1 स्टेप हॉरिजॉन्टली होना पड़ेगा। जैसे 2 स्टेप वर्टिकल तो 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ढाई कदम। इस ढाई कदम में अगर हम पहले 2 स्टेप जो है वो हॉरिजॉन्टली चल जाते हैं तो फिर 1 स्टेप हमें वर्टिकल जाना पड़ता है। इट मीन्स अगर ये 2 स्टेप चले हमने हॉरिजॉन्टली तो 1 स्टेप ऊपर जा नीचे वर्टिकली जाना पड़ेगा। तो नाइट ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। अब इसको और आसान तरीके से समझते हैं। अब नाइट यहाँ आ सकता है, 2 स्टेप वर्टिकल चला पीछे की तरफ और फिर 1 स्टेप जो है राइट साइड हॉरिजॉन्टली हुआ। दूसरा आसान तरीका है, नाइट एल शेप की तरह चलता है। देखो ये एक एल बन गया ना, ठीक है। इस एल में 3 जो है वो वर्टिकल है, 1 जो है वो आपको लग रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। लेकिन ये 3 नहीं है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ था नाइट, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वहाँ से लगाएं आप एल तो ये 3 आप देख सकते हैं, 3 टैप अगर। लेकिन अगर आप सोचें कि यहाँ पे चला गया तो ये एल बना क्या, यस ये भी एल बना, लेकिन ये उल्टा उल्टा पुल्टा कैसे भी, बस आपको ये समझना है कि ये एल शेप में चलेगा, ठीक है। ये भी एक उल्टा एल बन गया है। नाइट, नाइट के रास्ते में हर्डल आ गई, जैसे रूक के रास्ते में हर्डल आई, बिशप के रास्ते में हर्डल आई, वो जंप करके नहीं जा सकता था। बट नाइट को ये प्रॉब्लम नहीं है। नाइट चाहे रास्ते में दुश्मन की प्रॉब्लम है, चाहे अपने पॉइंट की, जब किसी और पीस की, जंप करके कहीं भी जा सकता है जहां वो जाता है, ठीक है। नाइट को ओनली जो है गेम में नाइट है जो जंप करके जा सकता है। क्यों? क्यों बहुत आसान है, आपको पता है रुक कैसे चलता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ये रुक की तरह भी चलती है। आपको पता है बिशप कैसे चलता है, टेढ़ा डायगनली, ये क्यों बिशप की तरह। इट मीन्स ये 2 तरह से चलती है, रुक की तरह भी और बिशप की तरह भी। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ बैठे वहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ बैठ के रुक की तरह चलते हुए यहाँ तक भी जा सकती है। किंग, किंग भी बहुत आसान है। किंग क्यून की तरह ही चलता है, लेकिन सिर्फ जो है इसकी पावर जो है वो ओनली 1 स्टेप तक है, ओनली 1 स्टेप तक जा सकता है किंग। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी और डायगनली भी ओनली 1 स्टेप, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, अगर वर्टिकल चलना यहाँ तक नहीं जाएगा, ओनली 1 स्टेप जो है किंग। पॉन, सबसे कम वैल्यू पॉन की है 1 पॉइंट, तो ये चलता भी जो है 1 स्टेप ही है आगे की तरफ, ये 1 स्टेप आगे की तरफ। जो हमने बाकी पीस देख समझे वो आगे भी जा सकते थे जैसे वो चलते थे, पीछे भी, लेकिन पॉन जो है ये ओनली आगे की तरफ ही चलेगा, 1 स्टेप पीछे जो है नहीं जा सकता जी। लेकिन पॉन अगर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर हो, जब गेम में पीस सेट करते हैं, तो आपको मालूम है वाइट के पॉन इस सेकंड रैंक में होते हैं, ब्लैक के 7 रैंक में, तो इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। तो इस स्टार्टिंग पोजीशन पर अगर पॉन है तब चॉइस होती है कि वो 1 स्टेप चले या 2 स्टेप भी चल सकता है, लेकिन बाद में ओनली 1 स्टेप ही चलेगा। जस्ट आपके पास चॉइस है, जब पॉन स्टार्टिंग पोजीशन पर है तब आप इसको 1 स्टेप भी चला सकते हैं या फिर 2 स्टेप भी। अब पॉन के रास्ते में हर्डल आ गई, जैसे बिशप के रास्ते में हर्डल आई, रुक के रास्ते में हर्डल आई, तो वो दुश्मन की हर्डल को तो मार सकता था ना, पॉन जैसे 1 स्टेप भी चलता है 2 स्टेप, लेकिन पॉन के लिए अलग रूल है। ये पॉन चलता तो सीधा है लेकिन मारता सिर्फ टेढ़ा है, ठीक है। जब उसके रास्ते में हर्डल आ गई, चाहे दुश्मन की, वो उसको काट नहीं सकता है। चलता सीधा है, काटता नहीं है सीधा, काटता टेढ़ा है। 1 स्टेप लेफ्ट या राइट जो है डायगनली इसको काट सकता है। ओके क्लियर। पॉन जो है चलता सीधा लेकिन काटता 1 स्टेप टेढ़ा, इसको भी काट सकता और इसको भी काटा जा सकता है।
कैसलिंग एक स्पेशल मूव होती है गेम में जो एक ही बार की जा सकती है, उसको बोलते हैं कैसलिंग, जहाँ राजा का किला बनाना। ये राजा किला कैसे बनाता है? रुक के साथ मिलकर राजा किला बनाता है। जब रास्ते से ये बिशप और नाइट बाहर निकल चुके हों, नाइट और बिशप बाहर निकल चुके हों, रास्ता साफ हो, तब किंग और रुक मिलकर जो है किला बना सकते हैं। इस तरफ भी अगर बिशप, नाइट और क्यून बाहर निकल चुके हैं तो इस तरफ भी बनाया जा सकता है। ये कैसे बनता है किला देखें। किंग जो है 2 स्टेप रुक की तरफ बढ़ेगा और रुक उसके साथ में आ जाएगा, इसको किला बोलते हैं। फिर से देखें, किंग 2 स्टेप चला, रुक उसके साथ में आएगा। दूसरी तरफ देखें तो तब भी दूसरी तरफ 2 स्टेप ही चला किंग और रुक उसके साथ में आ गया, इसको किला बोलते हैं। जनरली किंग ओनली 1 स्टेप चलता है। इस स्पेशल मूव में किंग 2 स्टेप चला प्लस रुक भी मूव किया, रुक उसके साथ, ठीक है। किंग 2 स्टेप चला और रुक भी मूव, ये स्पेशल मूव है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, वो समझते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जहां कैसलिंग पॉसिबल नहीं है, जो किला है नहीं बना सकते हैं। किन 3 कंडीशन में वो देखें। अगर किंग पर दुश्मन का अटैक हो जाए, जैसे ये बिशप आपको पता है टेढ़ा चलता है कितनी दूर, इट मीन्स ये बिशप का अटैक किंग पर है, किंग मर रहा है। किंग पर जो अटैक होता है दुश्मन का, उसको हम चेक बोलते हैं। जब किंग को चेक पड़ी हो तब उस मूव में किला नहीं बनाया जा सकता, किसी भी साइड और किला पॉसिबल नहीं है। किंग को चेक पड़ गई, किंग पर अटैक हो गया तो किला नहीं बना सकते। फर्स्ट कंडीशन। जिस रास्ते से किंग ने होके जाना है, अगर उस रास्ते में भी अटैक आ गया, बिशप का अटैक है ना इस रास्ते में F1 पे, ठीक है, F फाइल है, 1 रैंक है, इसको F1 बोलेंगे। रास्ते में अटैक हो गया, किंग ने G1 पे जाना था, कहां से होते हुए? F गेट से होते हुए, F1 से होते हुए, तो F1 पर बिशप का अटैक हो गया दुश्मन का, तब भी किला नहीं बना सकते अगर रास्ते में भी अटैक हो गया। यानी फर्स्ट कंडीशन थी डायरेक्ट अटैक हो गया किंग पर तब भी नहीं, और रास्ते में भी अटैक आ गया तब भी किला नहीं। लेकिन इस मूव में यहाँ किला नहीं बना सकते, उधर तो साफ है, ठीक है, उधर रास्ता साफ है, उस रास्ते में अटैक नहीं है, तो उधर बनाया जा सकेगा। यहाँ पे 2 स्टेप और, ठीक है। थर्ड कंडीशन समझे। मान लो व्हाइट ने यहाँ पे रुक को मूव किया, ब्लैक ने भी कोई मूव की बिशप की, मान लो उसने वापिस यहाँ पे रुक को ला दिया, उसने भी मूव की किंग की या कोई और। अब अगर वो चाहे तो किला नहीं बना सकता है। अगर उसने रुक को मूव कर लिया है, वापिस अपनी जगह पर भी लेके आ गया, या फिर किंग को मूव कर लिया, वापिस अपनी जगह पर भी लेकर आ गया, तब भी किला नहीं बना सकता है। इट मीन्स वो किंग और रुक दोनों की फर्स्ट मूव होनी चाहिए। इट मीन्स अगर किंग को मूव कर लिया, वापस लाया, 2 मूव्स पहले ही हो चुकी है, वो फर्स्ट मूव नहीं हुई, ठीक है। रुक को मूव कर लिया, वापस ले आया, वो रुक की फर्स्ट मूव नहीं रही, तब किला पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रुक 2 है, इस रुक को मूव किया, वहाँ पे चॉइस है कि किला बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किंग को मूव कर लिया, उसके बाद वापिस ले आए, तब किसी भी साइड किला पॉसिबल नहीं, क्योंकि किंग तो एक है, ठीक है। इट मीन्स थर्ड रूल क्या है, थर्ड कंडीशन, कि किंग या रुक में से कोई भी मूव किया हुआ नहीं होना चाहिए, तब किला बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल रूल, अगर सिपाही आपस में लड़ सकते हो और उसको बायकॉट करके सिपाही 2 स्टेप आगे चला जाए, जैसे स्टार्टिंग पोजीशन से 2 स्टेप चल सकते हैं, तो यहां पे 1 स्टेप चलता तो सिपाहियों की आपस में लड़ाई पॉसिबल थी। इस लड़ाई को बायकॉट किया, अवॉइड करके अगर 2 स्टेप चलते हैं तो वेरी नेक्स्ट मूव में चॉइस होती है, हम मान के चलें कि ये वाइट यहां पर है, तो इसको काटा जा सकता है, ठीक। ये एक स्पेशल मूव है, 2 स्टेप चला। अगर वो 1 स्टेप करने के बाद 1 स्टेप करके गया तब नहीं, जब 2 स्टेप बिना लड़े हुए, जब लड़ाई पॉसिबल थी, 1 स्टेप से लड़ाई पॉसिबल थी, उसको अवॉइड करके अगर 2 स्टेप चलता है तो वेरी नेक्स्ट मूव में इसको काटा जाता है। इसको बोलते हैं अनप्लेजेंट।
ये एक स्पेशल रूल है। लेकिन अगर इस मूव पे ब्लैक को छोड़ कर देता है, फिर वाइट ने मूव की, अब अगर वो सोचे इसको काटे तो नहीं काट सकता। इट मीन्स ये मौका वेरी नेक्स्ट मूव में होगा, जैसे उसने चला तभी ये काटना पड़ जाएगा। चॉइस है काटे या नहीं। एक लास्ट रूल पॉन के लिए, अगर पॉन जो है चलते चलते सिपाही दुश्मन के लास्ट घर में पहुंच जाता है, दुश्मन के घर में लास्ट जो रैंक है वहां पहुंच जाता है, तो चॉइस होती है। देखो यहाँ पे चॉइस आ गई, ये कुछ भी बनाया जा सकता है। आप चाहें तो नाइट लें, बिशप लें, रुक लें या क्यून, और जनरली हमें क्यून लेनी चाहिए क्योंकि क्यून के सबसे ज़्यादा पॉइंट 9 पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यून इंपॉर्टेंट है। अनदर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जब हम खेल लेंगे चेस, अब हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करें चेस, प्रैक्टिकल कैसे खेली जाए। तो खेलने से पहले हमें एक बात समझनी है, टच एंड मूव। ये एक रूल है कि जिस पीस को या पॉन को हम टच कर देते हैं, हाथ लगा दिया, उसी को चलना पड़ेगा। मान लो आपने इसको हाथ लगाया, आपको लगता नहीं नहीं ये मैंने गलत किया, मुझे तो ये चलना था, फिर आप ये चलने लगे तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर उसको टच किया उसी को चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टच एंड मूव। और अगर आपने टच किया, आप यहाँ तक लाते हो, फिर सोचते नहीं नहीं 1 स्टेप चलना है इसको, आप चल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ रख के आपने हाथ छोड़ दिया, जब आपका हाथ छूट गया फिर वहीं रखना पड़ेगा। फिर आप सोचो, अब जैसे मान लो नाइट को आपने टच किया, इसको चलना है, आपने यहाँ रखा, आपको लगता नहीं नहीं मुझे वहाँ जाना है, आप इसको वापस कर लेते हो, फिर आप इधर रख लेते हो, रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने अगर इधर रख दिया, हाथ छूट गया, छोड़ दिया, फिर आप सोचते नहीं नहीं मुझे तो ये करना था, चलो मैंने ये टच किया है, इसी को चलूँगा, यहाँ करता हूँ, नहीं, तब नहीं। जब हाथ छूट गया तो वहीं रखना पड़ जाएगा, जहाँ रखा है वहीं पे रहेगा। तो ये टच है, मूव रूल है। अब हम देखते हैं कैसे चला जाए, प्रैक्टिकल थोड़ा प्ले करते हैं। वाइट जैसे 2 स्टेप चला, 3 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कैसे खेलना है। हमें दुश्मन के घर में अटैक करना है। अब ये दुश्मन का घर क्या है पहले ये समझना होगा। जो पहले 4 रैंक है, हम ये मान के चलें ये हमारा अपना घर है। 8 टोटल रैंक्स हैं, 4 रैंक ये वाइट को समझना होगा अपना घर है, बाकी के 4 जो है वो दुश्मन का घर है। हमें दुश्मन के घर में अटैक करना है। तो 2 स्टेप जब चला तो ये सिपाही कैसे काटता है, ऐसे काटता है, जैसे जो पीस या सिपाही काटता है वो इसका मतलब वहाँ पे अटैक कर रहा है, उस स्क्वायर में अटैक कर रहा है। तो इस पॉन का अटैक इन 2 स्क्वायर में, D5 जो D फाइल है 5 रैंक है, ठीक है, F5 5 रैंक। तो इन 2 स्क्वायर में हो गया, ये दुश्मन का घर हो गया ना। तो ये अटैक जो है इंपॉर्टेंट है, दुश्मन के घर में अटैक इंपॉर्टेंट। अब ब्लैक भी ऐसे ही कर रहा है, देखो ब्लैक ने भी ऐसे ही किया, 2 घर में अटैक दुश्मन के, उसके लिए दुश्मन का घर ये है, ठीक है, तो ये फाइट का घर है। दूसरा पॉइंट, हमें ये मूव की उसने वाइट ने, क्योंकि अब दूसरा पॉइंट समझे, जो छोटे पीस हैं जिनकी 3 पॉइंट्स वैल्यू है, इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है। पहला पॉइंट दुश्मन के घर में अटैक करना है, दूसरा जो छोटे पीस हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है लड़ाई के लिए। और सिर्फ जो बाहर नहीं निकला, इसने क्या किया, साथ में अटैक भी किया। ये दुश्मन का घर और दुश्मन का एक सिपाही पर भी अटैक कर दिया, ठीक है। उसने नाइट निकाला, ये भी दुश्मन के घर में 2 जगह अटैक रख रहा है, नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जल्दी से जल्दी निकालना, 2 पीस जो है जल्दी से बाहर निकाल लिए 3 पॉइंट्स वाले। उसने भी ऐसे ही किया, ब्लैक ने भी, वाइट ने अपने 3 पीस जो है निकाल लिए, उसने भी 3 पीस। उसके बाद जो है ये 3rd पॉइंट, जल्दी से किला बना लेना है, ठीक है, किंग की सेफ्टी के लिए किला। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट शुरू में, एक तो दुश्मन के घर में अटैक करना है, दूसरा जो छोटे पीस हैं इनको बाहर निकालना है जल्दी से, तीसरा किला जल्दी से बनाकर किंग को सेव करना ताकि किंग आसानी से नहीं मर सके। अब ब्लैक ये कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये 3 बाहर निकल गए, एक घर में बैठा था तो उसका भी रास्ता निकाला, क्योंकि वो जंप नहीं कर सकता था, अब रास्ता निकाला, वो कहीं भी आ सकता है, इनमें से किसी भी स्क्वायर में आ जाएगा। इस स्क्वायर में नहीं, इस स्क्वायर में आएगा तो कट जाएगा,
मर जाएगा। ऐसे स्क्वायर में नहीं आना है जहां वो मर जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। दुश्मन के किंग को मारना है, दुश्मन के किंग पर अटैक करके उसको मारना है। जो किंग पर अटैक हुआ, जी जैसे बिशप का अटैक इस किंग पर है, जो अटैक है उसको हम बोलते हैं चेक। तो गेम खत्म कैसे होगी? जब किंग को चेक पड़ी हो और वो उस चेक से नहीं बच सके, तो उसको हम बोलते हैं चेक एंड मेट, ठीक है। तो हमने दुश्मन की चेकमेट करनी है। चेक एंड मेट मीन्स कोई रास्ता बचने का नहीं। तो पहले हमें चेकमेट से पहले हमें समझना होगा किस चेक से बच कैसे सकता है, ठीक है। दुश्मन ने जब अटैक कर दिया किंग पे, किंग मर रहा है आपका, तो बचना कैसे है? तीन तरह से, तीन बातें ध्यान रखनी है। एक, जो अटैक करने वाला है, जिसने किंग पर अटैक किया उसी को मार सको तो मारो। जैसे ये आपका नाइट बैठा है, ये इसको काट सकता है, जो अटैक करने वाला है इसको काट लिया, ठीक है। तो एक तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा, आप कैसे बच सकते हैं? रास्ते में कोई हर्डल डाल दो, जैसे ये सिपाही आगे आ गया, अब बिशप जंप करके नहीं जा सकता, इट मीन्स ये अटैक खत्म हो गया, ये हर्डल आ गई रास्ते में, ठीक है। थर्ड, अगर हर्डल भी नहीं आ रही, अटैकर को मारा भी नहीं जा सकता, तब आप कैसे बच सकते हैं? किंग को भागो, ठीक है, उसको हटा लो उस स्क्वायर से, तो ये बच गया, अटैक खत्म हो गया, ठीक है। तीन बातें इंपॉर्टेंट, या तो अटैकर को मार लो, हर्डल डाल दो, या हटा लो। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, क्यों उनका अटैक है किंग पे। आप देखते हैं ये बच सकता है, ये चेकमेट हुई या नहीं? नहीं हुई, क्योंकि ये अटैकर जो है वो मारा गया। सेकंड देखते हैं, अब चेक पड़ी है, ये अटैकर मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता, दुश्मन का ब्लैक का कोई इसको नहीं मार सकता, लेकिन स्टिल चेकमेट नहीं हुई क्योंकि ये हर्डल बीच में आ गई, ठीक है, ये बच गया, चेकमेट नहीं हुई। अब देखते हैं यहाँ पे चेकमेट हुई क्या? क्या पहले देखते हैं दुश्मन को मारा जा सकता है? नहीं, क्योंकि पॉन आगे ही तरफ चलेंगे सीधा, ब्लैक इस तरफ आएंगे ना, तो उधर नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, और हर्डल भी नहीं डाल सकता है, ठीक है। इट मीन्स ना तो हर्डल आ सकती है, ना दुश्मन को मारा जा सकता, लेकिन किंग भाग सकता है, तो बच गया, अभी भी चेकमेट नहीं हुई। अब देखें, दुश्मन को मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता। हर्डल डाली जा सकती है बीच में, पॉन पीछे नहीं जाते? नहीं। भाग सकता है? नहीं। एक रास्ता था भागने का, लेकिन वहाँ भी दुश्मन का अटैक है, बिशप का, इट मीन्स इसको बोला चेक एंड मेट। चेक पड़ गई और बचने का कोई रास्ता नहीं। तीन रास्ते बताए बचने के, तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई चेक एंड मेट।